याद हो जाएगा। देखो, a point object is placed at a distance of 25 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter। एक convex lens है, उससे 25 सेंटीमीटर पर आपने एक point object रखा हुआ है, ठीक है। और if a glass slab of thickness t and mu is equal to 1.5 is placed between lens and object, इनके बीच में एक ग्लास स्लैब रख दिया आपने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर बन रही है, ऐसा बोल रहा है। तो आपको थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बतानी कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। बोलो पहले तो नहीं बनती थी, बट ग्लास स्लैब रखने पर इमेज कहाँ चली गई, इंफिनिटी। तो इससे क्या मतलब है आपको, इससे बात समझ में आई कि इससे इमेज लेंस से इंफिनिटी पर कब बनेगी। बताइए, शिफ्टिंग ऑफ ग्लास स्लैब कितनी होती है, याद है किसी जब को? फोकस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, into 1 शिफ्टिंग लिख देंगे ना, t into 1 minus 1 by mu। या आपकी शिफ्टिंग यही होती है, t1 माइनस Yes, 1 sir. अपॉन म्यू शिफ्टिंग होती Yes, है sir. ना। तो ये t1 माइनस 1 अपॉन म्यू शिफ्टिंग होती है आपकी। तो ये आपका सर ये ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाँ, तो आपको ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करना है कि इस लेंस को ऐसा लगने लग जाए बेटा कि ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अभी नहीं 5 लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है इस लेंस को, क्योंकि अभी इससे 25 सेंटीमीटर पर है, फोकस 20 पर ही रहेगी। उसका मतलब पैरेलल ग्लास स्लैब को इसको कितना आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको इतनी बात? बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है एकदम कि ग्लास स्लैब को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग कितनी हो गई, t1 माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 5, म्यू कितना हो जाएगा आपका 3/2, तो t1 माइनस 1 अपॉन 3/2 इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस निकल के, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसमें आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, कब, जबकि पैरेलल ग्लास स्लैब के आगे अभी रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये पैरेलल ग्लास स्लैब अगर इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, समझ गए सब? अब समझते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर इसके लिए बोल रहा हूँ तो। अभी यहाँ पर इस पर डाइवर्जिंग रेज गिर रही थी, इस पर कैसी गिर रही होंगी, कन्वर्जिंग रेज गिर रही। क्लियर है सबको? तो तब इसकी शिफ्टिंग क्या होती है, तो आप चाहे से निकाल के देख लेना, तब भी उतनी शिफ्टिंग आती है। और हमेशा याद रख लेंगे कि ये स्लैब हमेशा इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में आपके इसको शिफ्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रही है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अब इसमें देखो क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस था, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसको आप फोकस कर रहा है डिस्टेंस स्क्रीन पर, जो कि इससे 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई, ठीक है। ठीक है, तो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि पैरेलल रेज आके इस पर गिर रही हैं, तो 10 सेंटीमीटर दूरी फोकस करेगा और क्या करेगा। अच्छा, इसने बताई नहीं थी, जिससे हमको समझ में आ गया कि फोकल लेंथ क्या है इस लेंस की, 10 सेंटीमीटर। जैसा ही बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फोकस ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है ना। तो इसका मतलब लेंस से इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात आ गई। अब कह रहा है वो ग्लास स्लैब है जिसका म्यू और टी दोनों दे रखे हैं आपको, बिटवीन लेंस एंड स्क्रीन के बीच आपने प्लेस कर दिया। तो where should the object be placed so that image is again formed on the screen? तो अब ये ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना पड़ेगा जिससे कि वापस जो आपकी where should then object be placed so that the image is again formed on the screen, ठीक है ना। कि ग्लास स्लैब रखते हुए ही आपकी ये बिगड़ जाएगी इमेज की पोजीशन, ठीक है। बट वापस इमेज को अगर इस स्क्रीन पर ही लाना है, यहाँ से फिर से 10 सेंटीमीटर पर ही लाना है, तो ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो बेटा, ये जो है इस पर अब कन्वर्जिंग रेज गिर रही है, ठीक है। तो फिर से ये आपका मान लो ये यहाँ पर फोकस करता आगे, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रख लो कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसे भी नहीं कर पाओगे, पहले इससे रिफ्रैक्शन लो फिर इससे लो, तो हो गया, निकल गया तुम तो टाइम, ठीक है। तो पैरेलल ग्लास स्लैब क्या है, चाहे से रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, पैरेलल ग्लास स्लैब हमेशा इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देती है। ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ठीक है, तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन ये है, इसको उठा के आगे कर दिया। कितना सबको रट गया होगा बेटा, तो टी इंटू 1 माइनस 1/μ। ठीक है, और अगर इस पर ऐसे गिरती रेज, इस तरह से गिरती, इस तरीके से, तो यहाँ पर कहीं जाती, इस तरह से जाती रेज, मान लो यहाँ पर अगर ये स्लैब ना होती तो आप कितने पे जाएंगे, अब कहाँ जाएंगी, वो यहाँ पर आती, क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से होगा, तो ये शिफ्टिंग देखो, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में शिफ्ट किया उतना ही, T1 माइनस 1/μ। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ दोनों प्रॉब्लम बता दी। ठीक है, तो बस फिर कुछ नहीं है, तो आप जब स्लैब रख दोगे तो ये T1 माइनस 1/μ शिफ्ट करेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो पहले वो निकाल लो, वैल्यू कितनी है, जितना इस स्लैब की वजह से पोजीशन शिफ्ट होने वाली। ठीक है, तो T1 माइनस 1/μ आपका निकल के आएगा 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसलिए आप लेंस को ऐसा कर दो बेटा कि वो इमेज इससे कितना पहले बना दे, 0.5 सेंटीमीटर पहले बना दे। ठीक है, बिना स्लैब के लेंस ऐसे शिफ्ट कर दो, या इस लेंस को तो वहीं रखना, ऑब्जेक्ट को ऐसा शिफ्ट कर दो कि उस लेंस से बनने वाली इमेज इस स्क्रीन से 0.5 सेंटीमीटर पहले बन रही है। तो फिर जैसे ही स्लैब आएगी वो उसको अपने आप 0.5 सेंटीमीटर पर शिफ्ट करके स्क्रीन पर पहुंचा देगी। इतनी बात क्लियर है क्या, बताइए। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि स्लैब की शिफ्टिंग आपने देख लिया, आगे की तरफ शिफ्ट करेगी 0.5 सेंटीमीटर, इमेज आपको इस पर रखनी है। ठीक है, तो बिना स्लैब के लेंस को इमेज कहाँ बनानी चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर पहले। ठीक है, तो फिर स्लैब रखने पर अपने आप क्या होगी, वो 0.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो आप पहले ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन निकाल लो जिससे कि इमेज कहाँ बने, इससे 0.5 सेंटीमीटर पहले। इससे 0.5 सेंटीमीटर पहले का मतलब क्या है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई, 10 माइनस 0.5 Nine. इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इसकी फोकल लेंथ पता है, यहाँ से इमेज की पोजीशन पता है 9.5, तो फिर क्या आपको यू निकालने से कोई रोक सकता है क्या। ठीक है, No, sir. तो बस निकाल दो 1/v माइनस 1/u, तो u आता है माइनस 190 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आप 190 सेंटीमीटर पर प्लेस करते हो तो इमेज डेफिनेटली कहाँ पर आएगी, स्क्रीन पर ही आएगी, अगर ऑब्जेक्ट को आप 190 सेंटीमीटर पर रखते हो। ठीक है ना, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज इज अगेन फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल ग्लास स्लैब में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, दोनों प्रॉब्लम नो सर। ध्यान No, sir. रखेंगे, आगे शिफ्ट कर रही है। नो सर।